तो दोस्तों आप सभी को याद होगा जब भारत के अंदर MIRV को लेकर एक बहस सी चलती थी, यानी भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए क्या MIRV को डेवलप हम लोग कर चुके हैं या फिर अभी तक नहीं, या फिर इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो अक्सर इस बात का उल्लेख जरूर किया जाता था कि इस टेक्नोलॉजी को हम लोग हासिल तो जरूर करेंगे, इस क्षेत्र में काम करना तो शुरू कर ही दिया होगा, लेकिन इसका जो मेन मकसद होगा वो हमारी SLBM से जुड़ा होगा, यानी जो हमारी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके लिए स्पेशली ये MIRV टेक्नोलॉजी को हम लोग डेवलप कर रहे होंगे, जो कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करती है और भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस को इतना मजबूत कर देती है कि भारत के ऊपर किसी तरह का कोई अटैक करने से पहले दुश्मन 100 बार सोचे, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर हम लोगों ने भारत के ऊपर अटैक किया तो बाद में ये लोग अपनी SLBM मिसाइलों से हमारे ऊपर मल्टीपल वॉरेट दाग सकते हैं और बिल्कुल वैसी ही कंडीशन हमारी भी कर दी जाएगी जिस तरह की कंडीशन हम लोग भारत की करने का सोच रहे हैं। तो ये डर भय जब दुश्मन के मन में आता है तो वो हमारे ऊपर हमला करता ही नहीं है, और इसी वजह से बताया ये जा रहा था कि भारत के SLBM प्रोग्राम के लिए MIRV को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। इसके बाद जब अग्नि प्राइम के भी परीक्षण किए गए उस दौरान भी बताया ये जा रहा था कि भारत के DRDO द्वारा जो MIRV टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है उसे डेमोन्स्ट्रेट करके देखा गया है, और संभवतः 2 वॉरहेड्स हम लोगों ने टेस्ट के दौरान फायर किए थे। हालांकि बाद में ये सारी चीजें पब्लिकली भी हो जाती है और हम लोगों ने डायरेक्टली ऑफिशियली अग्नि 5 के साथ MIRV टेक्नोलॉजी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया, सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, और उसको हम लोगों ने घोषित भी किया। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। ये भारत की पावर दुनिया को दिखाने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम था, खासकर चाइना और पाकिस्तान को। लेकिन दोस्तों जो लैंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उनके साथ कई सारी कंडीशंस होती है। उनकी लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है, उनके अटैक करने से पहले उनके ऊपर हमला करके उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इनकी रेंज भी निश्चित होती है, यानी अगर 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि मिसाइल है तो वो 5000 किलोमीटर तक ही जा पाएगी, क्योंकि उसे आपको पर्टिकुलर किसी अपने एरिया में स्थापित करके वहां से लॉन्च करना होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत हम लोग SLBM की बात करें तो ये सबमरीन से लॉन्च होती है। इसका एडवांटेज हमें ऐसा मिलता है कि काफी दूरी तक हमारी सबमरीन ही फासला तय कर लेती है, उसके बाद इसे लॉन्च करती है, और स्पेशली उन एरियाज में जाकर लॉन्च करती है जिन एरियाज में दुश्मनों के द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं किए गए हैं। तो जिस तरह से एयर लॉन्च मिसाइलों की रेंज अपने आप ही फाइटर जेट बढ़ा देता है, तो उसी तरह से सबमरीन आपकी SLBM की रेंज भी बढ़ा देती है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है IDRW की तरफ से, और उनकी तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि भारत का जो SLBM प्रोग्राम है उसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक्चुअली किया जाना है। जी हाँ, तो संभवतः जो K4 मिसाइल, इसका कि हम लोग परीक्षण वगैरह कई बार कर चुके हैं और संभवतः आने वाले समय में कुछ और परीक्षण उसके किए जाएंगे, तो उसके अंदर भी हम लोग अपग्रेडेशन करके MIRV टेक्नोलॉजी को शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ स्पेशली K5 की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर मल्टीपल वॉरेट्स का इस्तेमाल एक्चुअली किया जाना है, जिसके साथ भारत की सामरिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे कि हम लोग K4 को बीजिंग किलर मिसाइल के नाम से जानते हैं। कारण यह है कि उसकी रेंज 350 किलोमीटर है। तो आप अगर अपने समुद्री तटों से भी इसे लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो साउथ चाइना सी के किसी भी इलाके में आप बड़ी आसानी से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास है। जबकि अगर बात की जाए K5 की, तो K5 की रेंज मिनिमम 5000 किलोमीटर होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आपको चाइना के समुद्री तटों के ज्यादा नजदीक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपनी जल क्षेत्र से भी इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करते हैं, जो कि S4 और S5 क्लास की सबमरीन्स के अंदर इंटीग्रेट की जाएंगी, तब भी आप चाइना के मेनलैंड पर डीपली स्ट्राइक करने में कैपेबल होंगे। कहने का मतलब आप चाइना के इंच को उसके बाद इस मिसाइल के जरिए नाप पाएंगे। तो यह आपको स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा एज देने जा रही है आपके दुश्मनों के ऊपर, और आपकी न्यूक्लियर डिटरेंस को उस लेवल तक लेकर जाएगी जिस लेवल पर पहुंच जाने के बाद दुश्मन आपकी तरफ देखने के लिए हिम्मत तक नहीं जुटा पाता। इसको लेकर एक और फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि K5 का डेवलपमेंट तो चल ही रहा था, लेकिन 2021 में जब गलवान वैली का क्लैश हुआ था भारत और चाइना की सेनाओं के बीच में, उसके बाद स्पेशली इस K5 मिसाइल के डेवलपमेंट को लेकर ऑर्डर्स दिए गए थे कि आप इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक कीजिए और जो इसकी पूर्व निर्धारित समय सीमा है उससे पहले ही इसे पूरी तरह से डेवलप कीजिए। और इस तरह की भी रिपोर्ट्स निकल कर आ चुकी है कि केवल पॉलिटिकल क्लियरेंस की आवश्यकता है, बाकी DRDO इस मिसाइल के टेस्ट से संबंधित
सारी तैयारियां कर चुका है। तो हो सकता है कि उस समय अगर रिपोर्ट में कोई मिस्टेक भी रही हो तो आज तो ये बात स्पष्टता के साथ कही जा सकती है कि K5 इस लायक एक्चुअली हो चुकी है कि उसके टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। बस पॉलिटिकल अप्रूवल जैसे ही उसे मिलता है, DRDO देर नहीं लगाएगा उसका टेस्ट करने में और अपनी क्षमताओं को दुनिया तक दिखाने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप इस मिसाइल को लेकर कितना एक्साइटेड है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।